सैलानी, जेडीसी, अल खिदमत, रुमान रईस खान फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम ऐसा है मेरा कराची में, मैं आपका मेज़बान सैयद अवैद रज़ा आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, ईद कुर्बान के आते ही जानवरों की ख़रीदारी शुरू हो जाती है। जानवरों की ख़रीदारी के साथ साथ लोग सुन्नत इब्राहिमी अच्छे तरीके से निभाते हैं। मैं ये बात चैलेंज से कह सकता हूँ कि दुनिया में कराची वो वाहिद शहर होगा जो चैरिटी में सबसे ज़्यादा पैसे देता है, और इसके साथ साथ कराची मुस्तहकीन का भी ख्याल रखता है। कराची में ऐसी बहुत सी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुस्तहकीन का ख्याल रखती है, चाहे वो जेडीसी हो जो कि ऊँटों की सबसे बड़ी कुर्बानी करती है। कुर्बानी बराए मुस्तहकीन में हज़ारों किलो गोश्त गरीबों तक पहुँचाया जाता है, चाहे वो सैलानी हो जो कि 5000 से ज़ायद गायें बकरे काटती है और उसके बाद गरीबों तक वो भी पहुंचाया जाता है। और वो चाहे रुमान रईस खान फाउंडेशन की टीम हो जिसमें रुमान रईस खुद एक क्रिकेटर की हैसियत से आते हैं और फिर लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। मैं आपको इन 2 दिनों में इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन से मिलवाऊंगा और आइए जानते हैं कि बकरा ईद की वो क्या तैयारी कर रहे हैं और मुस्तहकीन का किस तरीके से ख्याल रख रहे हैं। आइए देखते हैं। तो जी, जब कराची की बात आती है और कराची में फलाही तंजीमों की बात आती है तो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट भी सर फहरिस्त है। और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का काम पूरे पाकिस्तान में किसी से छुपा नहीं है। ये यकीनी तौर पे वो काम कर रहे हैं कि सब इनको सराह रहे हैं। आइए सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट से पूछते हैं कि वो किस तरीके से सुन्नत इब्राहिमी में कुर्बानी बराए मुस्तहकीन करते हैं और कुर्बानी बराए मुस्तहकीन का गोश्त गरीबों तक पहुँचाते हैं। किस तरीके से गरीबों तक ये गोश्त पहुंचाया जाता है और गरीब का एहसास मजरू नहीं किया जाता। आइए सैलानी के लोगों से पूछते हैं, वो कराची की शान बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको शुक्रिया कि आपने सैलानी वेलफेयर को विज़िट किया आज। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पिछले कमोबेश 22 सालों से कुर्बानी कर रहा है मुस्तहकीन तक गोश्त पहुँचाने के लिए, और हमारा टैगलाइन भी यही होता है कि सारा साल गोश्त की नेमत से महरूम लोगों तक कुर्बानी का गोश्त पहुँचाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो गुज़श्ता साल गुज़रा उसमें सैलानी वेलफेयर ने सिर्फ गाय की बात की जाए तो पूरे कराची से लेकर खैबर तक, मतलब पेशावर के बॉर्डर तक हमने कमोबेश 5000 की गायें ज़िबा की थी और बकरों की तादाद भी कमोबेश 8000 के करीब थी। और ये तो ज़िंदा जानवर थे जो लोग दे गए हमें, मगर इसके अलावा कई हज़ार टन गोश्त अलग था जो हर सेंटर्स के ऊपर जगह जगह में मिल रहा होता है। लोग कुर्बानी घर में करते हैं और हमें फ़ोन करते हैं कि आप आके गोश्त ले जाएं, तो कई हज़ार टन वो गोश्त अलग होगा जो पूरे पाकिस्तान में मिल रहा होता है और हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, सैलानी वेलफेयर पे एक आम आदमी का बहुत बड़ा भरोसा है। 4000 से 5000 गायें कोई छोटी बात नहीं होती। इसको अगर आप मल्टीप्लाई बाय 7 करें 7 हिस्सों में, तो कितने हज़ार लोगों की कुर्बानी लोग सैलानी वेलफेयर के साथ करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका भरोसा होता है कि हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब हमारी कुर्बानी शरीयत के ऐन मुताबिक करेंगे और सिर्फ मुस्तहकीन तक उसे गोश्त पहुंचा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी शोर शराबे के, बग़ैर किसी तरीन और राइश के, लोगों को घर घर जाके, हमारे पास चिलर वैन्स भी होती हैं, हमारे पास छोटी गाड़ियाँ भी होती हैं क्योंकि हर जगह पे बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, तो पूरे इलाके डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। कोशिश ये होती है कि चाहे थट्टा की बात की जाए, चाहे उससे पहले साकरों की बात की जाए, कोई एक इलाका मिस ना हो। कराची तो इलाके कर ही रहे हैं, मगर इंटीरियर सिंध में तो बहुत गुर्बत है। वहाँ तो होमोग्लोबिन का लेवल ही लोगों का बहुत कम है, औरतों का जो है वो बहुत कम है, क्योंकि गोश्त ही नहीं खा रही, सारा साल गोश्त नहीं मिल रहा। तो हमारी तो प्लानिंग ये होती है कि कराची से लेकर तुरखम बॉर्डर तक लोगों तक कुर्बानी पहुँचाई जाए। इधर आज़ाद कश्मीर की तरफ भी कुर्बानियाँ कर रहे होते हैं, तो पूरा पाकिस्तान कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं जहाँ जहाँ तक पॉसिबल है। सैलानी वेलफेयर तो एक निज़ाम का काम का निज़ाम है हमारे पास। हम अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल प्लस हो गए इस इदारे को, तो जब बच्चा 22 साल का हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो हमारा एक प्रॉपर निज़ाम है। आइए जानते हैं कि जेडीसी किस तरीके से कुर्बानी बराए मुस्तहकीन करता है और मुस्तहकीन तक गोश्त किस तरीके से पहुंचाया जाता है, क्या प्रोसेस इनका होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो हम कुर्बानी कर रहे हैं इसका मकसद ये
कि आज जब इतनी महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में कि एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो गोश्त अपने बच्चों को नहीं खिला सकता, तो गरीब आदमी तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि उसके बच्चे का भी गोश्त खरीद के खा सकते हैं। और इसमें हर गरीब के घर हम 5-5 किलो 6-6 किलो गोश्त दे देंगे। इसी तरीके से JDC भी पूरे पाकिस्तान में कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन करता है। बात की जाए सिंध की तो सिंध में ऊँटों की सबसे बड़ी कुर्बानी JDC फाउंडेशन की तरफ से की जाती है, जिसमें हज़ारों किलो गोश्त 5-5 किलो के पैकेट्स बनाकर ईद के दूसरे और तीसरे दिन गरीब मुस्तहिक बस्तियों और गरीबों तक पहुंचाए जाते हैं। ये सब बिला किसी तफरीक़े रंगो नस्ल होता है और इसमें तमाम जय्यद उलमाए कराम भी मौजूद होते हैं और ये तमाम चीज़ें उनकी सरपरस्ती में होती हैं। तो जी हम आ गए हैं जहां रुमान रईस खान फाउंडेशन की टीम ने अपना सारा सिलसिला किया है। यही वो जगह है जहां से ये लोग इज्तिमाई कुर्बानी करेंगे। याद रहे कि रुमान रईस खुद एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, फ़ख्र पाकिस्तान हैं, और फिर किस तरीके से रमज़ान में उन्होंने अफ्तार कराई और लोगों को अफ्तार पहुंचाई घर घर भी, और इसी के साथ साथ अब इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं। इसी तरीके से ये भी गायें बकरे और ऊँटों की कुर्बानी करते हैं। आइए रुमान रईस से जानेंगे कि ये क्या सिलसिला है कि इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं और फिर किस तरीके से कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन में मुस्तहिकीन तक गोश्त पहुंचाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। और कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन जो है वो पिछले 2-3 सालों से RRK फाउंडेशन कर रही है, और इसके पीछे जो मेन मकसद है वो यही है कि मुस्तहिकीन तक इसका गोश्त जाए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कुर्बानी को, चाहे वो अपना ख़ुद से लेने वाला जानवर हो, चाहे वो हिस्से के जानवर हों, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई में ये चीज़ें बड़ी देखने में आ रही हैं पिछले 2-3 सालों में, जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है, कि लोग जो खुद जानवर किया करते थे अब वो खुद लेने के काबिल नहीं रहे, और साथ ही साथ जो लोग हिस्से भी करते थे इवन कि अब उनके भी हमारे पास ऐसे फ़ोन आते हैं कि हम हिस्सा भी नहीं ले पा रहे हैं। तो आई थिंक इस कॉज़ के लिए रुमान रईस खान फाउंडेशन हमेशा खड़ी रहती है, चाहे वो रमज़ान हो, चाहे वो कुर्बानी के जानवर हों, चाहे वो किसी भी किस्म की सोशल वर्क हो। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपना कहीं ना कहीं छोटा रोल पे अदा करते रहें, क्योंकि बड़े इदारे तो बड़ा काम कर ही रहे हैं, साथ साथ हम भी अपना चिप इन करते रहें। तो यही एक मकसद है, यही एक गोल है और यही विजन है। बेसिकली हम लोगों का स्टार्ट ऐसे होता है कि हम लोग तकरीबन महीना भर पहले इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, और उसमें हम अभी कैंपेन रन करते हैं प्रॉपर अपने पोस्टर्स बना के। उसमें हिस्से का भी जिक्र होता है, उसमें पूरे जानवर के भी पैसे होते हैं, और ऊँट की भी कुर्बानी का सिलसिला होता है। तो आई थिंक कि उसमें हमारे साथ जो लोग पिछले 2-3 सालों से सपोर्ट कर रहे हैं वो आज भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, और कुछ हमारे ओवरसीज़ भाई हैं जो वहाँ कुर्बानी नहीं करते तो वो हमें पैसे भेज देते हैं कि आप हमारी तरफ से जानवर लेके मुस्तहिकीन तक पहुँचा दीजिएगा। तो ये प्रोसीजर भी होता है। साथ साथ जो हमारे जहाँ जिस जगह पे स्पॉट पे हमने ये पूरा हिसाब लगाया हुआ है, तो वहाँ पर भी माशाल्लाह से ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे साथ ताउन करते हैं, हिस्सा के लेते हैं, और हिस्सा लेने के बाद कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे आप इसको बांट दें। तो प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, और जो असल काम है वो ये है कि हिस्से सारी चीज़ें हो जाती हैं, जानवर भी परचेजिंग हो जाती है, लेकिन सही टाइम पे सही वक्त पे जानवर का कुर्बान होना और उसके बाद उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना बग़ैर ख़राब किए हुए, तो वो बहुत एक मुश्किल काम होता है, जिसमें हमारी पूरी टीम बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। और जैसे जैसे जानवर की कुर्बानी होती जाती है, गोश्त कटता रहता है, पैकिंग फ़ौरन होती जाती है, और फ़ौरन ही हम AC वाली गाड़ियों में रख के फ़ौरन कच्ची आबादियों में और जो लोगों को पहुंचाना होता है मुस्तहिकीन तक, वो गोश्त पहुंच जाता है। तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू RRK फाउंडेशन टीम के जिस तरह से वो काम करती है। जो ईद की जहाँ तक सिलसिले की बात है, तो हमारे यहाँ 3 दिन कुर्बानी चलती है माशाल्लाह, और पहले दूसरे दिन जो है वो बड़े जानवर कटते हैं, उसके बाद फिर तीसरे दिन हमने ऊँट और बकरों का हिसाब किताब रखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन कुर्बानी होती है और 3 दिन गरीबों के अंदर गोश्त की तकसीम हो रही होती है। तो आई थिंक जितना शुक्र अदा करें अल्लाह पाक का और हमारे तमाम डोनर्स का, जिन्होंने हमें पिछले 2 साल में भी और इस साल भी हमने बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम चल रहा है। अल खिदमत कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह। मैं इस शूट के आखिर में बस घर ही को जा रहा था कि मैंने देखा कि अल खिदमत भी कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन कर रही। तो हमने सोचा कि क्यों ना अल खिदमत से भी बात की जाए कि वो किस तरीके से सुन्नत इब्राहिमी के अमल में मुस्तहिकीन को याद रखते हैं। ऐसा है मेरा कराची में। आइए अल खिदमत वालों से पूछते हैं, और फिर कराची की बड़ी NGOs में अल खिदमत का नाम आता ही है, तो किस तरीके से मुस्तहिकीन का ख्याल रखा जाता है, आइए चल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राशिद कुरैशी है। मैं अल खिदमत कराची में एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। कुर्बानी का दूसरा हमारा हिस्सा है जिसको हम वक्फ कुर्बानी या कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह का नाम से हम करते हैं।
ये भी हम तकरीबन कोई आज से 40 साल 35 साल होगा इसको हमने की हुई है। और इसमें लोग हमसे गोश्त लेके नहीं जाते, गोश्त वो हमारे ज़िम्मे होता है कि हम उन गोश्त को उन मुस्तहिकीन अफराद तक पहुँचाएँ, और ये हम अलखिदमत की ज़िम्मेदारी होती है कि किस तरीके से पहुँचाएँ। कराची में हम आज तो कराची का जो मज़ाफ़ती इलाके है जहाँ पे लोग, कराची के अंदर जो गडाब एक इतना बड़ा इलाका है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कई माह तक गोश्त नहीं खा सकते, उनकी इतनी इस्तेदाद नहीं हो सकती, तो हम कुर्बानी यहाँ पे करते हैं। कराची में हम स्लाटर हाउस भी बुक करते हैं, उस स्लाटर हाउस के अंदर तमाम SOPs का ख्याल रखा जाता है, हिफ़्ज़ान सेहत का ख्याल रखा जाता है, और एक अच्छे तरीके से अंदर उसकी कुर्बानी करते हैं। और फिर उस कुर्बानी के गोश्त को हम जो कंटेनर होते हैं, चिल कंटेनर होते हैं, उनके अंदर उन इलाकों तक पहुँचाने का एहतमाम करते हैं। अब वो चाहे कराची का कोई भी इलाका हो। इसके अलावा अगर हमें कहीं दूर पहुँचाना हो, यानी कि कराची से बाहर पहुँचाना हो, या अगर हम लाहौर में मौजूद हो, लाहौर से हमें दूर पहुँचाना हो, तो चूँकि ये स्लाटर हाउस की और जो इसको ब्लास्ट हम कहते हैं, जो फ्रोज हम करते हैं गोश्त को फ्रीज़ करके, वो भी पैक कराते हैं, और फिर चिल कंटेनर के ज़रिए उनको जो मसाफती इलाके होते हैं जो लाहौर शहर से बाहर हैं या पिंडी इस्लामाबाद से बाहर हैं या और इस तरह के बड़े शहरों से बाहर हैं, वहाँ पे उन चिल कंटेनर के ज़रिए वो हम कुर्बानी का कुछ मुस्तहिकीन तक पहुँचाते हैं। देखिए एग्जैक्ट फिगर अगर मैं कराची में आपकी तो हज़ारों की तादाद के अंदर हम बकरे और गाय कराची के अंदर कुर्बान करते हैं, सिर्फ कराची के अंदर, जो सिर्फ कराची के दायरा कार के अंदर है। इसी तरीके से हमारे पास कराची में भी और पाकिस्तान में भी हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान से बाहर के लिए कुर्बानी आती है। वो कहते हैं कि आप जो शाम के महाजिरीन हैं जो इस वक्त तुर्की में कैंपों के अंदर रह रहे हैं, ये वहाँ के लिए कुर्बानी कर दीजिए, कश्मीर के महाजिरीन हैं उनके लिए कुर्बानी कर दीजिए। तो इस तरह जहाँ जो आते हैं तो ये हज़ारों की तादाद में लोग हमसे रुजू करते हैं और हमें कुर्बानी का काम करते हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये चारों NGOs कराची में कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन करती हैं और सुन्नत इब्राहिमी जैसे अमल में मुस्तहिकीन का ख्याल रखती हैं और घर घर जाके गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मगर याद रहे कि कराची बहुत बड़ा है, दुनिया का तीसरा बड़ा शहर माना जाता है, और इस शहर में बहुत सी ऐसी NGOs हैं जो कि कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन करती हैं और ख़ुद कराची वाले भी मुस्तहिकीन का ख्याल रखते हैं। हमने आपको दिखाया कि ऐसा है मेरा कराची में किस तरीके से ये फलाही तंजीमें फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं। देखते रहिए ऐसा है मेरा कराची और सपोर्ट कीजिए कराची वालों को। तब तक के लिए मैं आपका मेज़बान सैयद अवैध रज़ा इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।